अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब। आज के प्रोग्राम ट्रांसलेशन ऑफ अरबिक नावल्स में मैं आप लोगों को अरबी की नावल का तर्जुमा सुनाऊंगा। और आज मैंने सबसे पहले जिस नावल का इंतखाब किया है उसका नाम है लुअबतुल हयात, ज़िंदगी का खेल। और ये नावल एक फ़ीमेल सूडानी राइटर की है जिसका नाम है आला मोहम्मद अल अमीन। तो आइए हम लोग पहला फसल सुनते हैं। शाम के 6 बजे हैं, सूरज गुरूब होने वाला है। सूरज की आखिरी किरणें जाने का ऐलान कर रही हैं और परिंदों की आवाज़ें अब हमारे कानों से दूर होने लगी हैं, क्योंकि परिंदे दिन भर के थकन के बाद अब वो अपना घोंसला लौट रही हैं ताकि वो अपने छोटे बच्चों से मुलाकात कर सकें। और मैं ये तमाम चीज़ें अपने एक छोटी सी फैमिली के साथ नोटिस कर रहा था, देख रहा था। अपने उस घर के अंदर जो घर के एक वीरान कमरे की तरह है, वो घर ऐसा घर है जो शहर के बिल्कुल किनारे वाक़ है और दूसरे तमाम घरों से अलग है, और हमारे लिए इंतज़ार करने के सिवा कोई काम ही नहीं है। इंतज़ार किस बात का? इंतज़ार इसका कि आने वाला कल आज से हो सकता है बेहतर हो। हम लोग आम दिनों की तरह खाली पेट शाम होती है बिस्तर पे सोने के लिए लेट जाते हैं, और हमारी बिस्तर तो वो सख्त सरजमीन है जिस पे कि कुत्ता भी लेटना पसंद नहीं करता है। लेकिन मैं अपने अब्बू के लिए हशरातुल अर्ज़ से, कीड़ों मकोड़ों से एक खाली एक जगह तलाश कर रहा हूँ ताकि अब्बू कीड़ों मकोड़ों के डसने से महफूज रहकर वो रात में अच्छी नींद ले सके। मैंने अपनी छोटी बहन को देखा तो उसको देख रहा हूँ कि वो सोने के लिए कोशिश नहीं कर रही है। फिर मैंने इस चीज़ को दिखाया कि गोया कि मैंने उसको देखा ही नहीं, मैंने अपना पीठ उसकी तरफ कर लिया, और हकीकत क्या है वो मैं जानता हूँ। वो एक ऐसी छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र अभी 13 साल भी नहीं हुई है, तो कैसे खाली पेट सो सकती है। मैं बेदार होकर के ही ख्वाब देखने लगा एक ऐसे दस्तरखान की जिसमें शहद हो, रोटी हो, और अचानक सा मैं उस ख्वाब से अचानक से बाहर आया जो ख्वाब कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। अब सुबह हो गई, सब बेदार हो गए घर में, और सबके चेहरों पे सुस्ती नुमाया है। मैंने अपने अब्बू अब्दुल जलील से कहा, एक मुस्कुराहट के साथ, और मुस्कुराहट ऐसी थी जो मैंने बतकल्लुफ़ हंसा था, मुस्कुराया था, सुबह खैर मेरे अब्बू जान। तो मेरी बहन अनाक़िद ने कहा मुंह बिसोड़ते हुए, सुबह खैर, किस खैर की बात कर रहे हैं आप? हमारी ज़िंदगी में कोई खैर तो है ही नहीं। भूख ये खैर नहीं है, जिलावतन ये भी खैर नहीं है। तो मैंने उसकी तरफ बहुत ही ताज्जुब भरी निगाह से देखा। मैंने कहा कि तुम जिलावतनी की बातें कर रहे हो मेरी बहन, किस जिलावतनी की बातें कर रही हो? तो मेरी बहन अनाक़िद ने घर के दीवारों को देखा और उसने खामोश रहते हुए अपने हाथों से दीवारों की तरफ इशारा किया, ये बताने के लिए कि हमारे लिए जिलावतनी तो इसी घर में है। हमारे लिए जिलावतनी हमारे इसी घर में है। लेकिन मैंने उसके साथ डिस्कशन नहीं करना चाहा, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से पता है
कि उनकी ये बात सही है। लेकिन मैंने सिर्फ इस वजह से कि मेरे अब्बू को हमारे तई हमारे लिए कमज़ोरी का एहसास ना हो, मैंने उसकी गुफ्तगू को एक मजाक में तब्दील कर दिया। तो मैंने हंसते हुए, बतकल्लुफ़ हंसते हुए मैंने कहा कि मेरी बहन, तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैंने अब्बू को देखा, वो गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बातें उनके खुश्क मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकल पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास पीने के पानी की कमी थी। लेकिन फिर उसने बहुत ही मुश्किल से सांस लेते हुए बोला, हमें सब्र करना चाहिए, हर चीज़ में भलाई है। हो सकता है कि तुम लोगों को भलाई का इल्म ना हो, लेकिन हर चीज़ में भलाई बहरकफ है। फिर हम कुछ देर खामोश रहे और मैंने चुप्पी तोड़ी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ और मैं जल्द ही लौटूंगा लजीज खाने को लेकर, और मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा। मैं निकल गया और फिर मैं शाम में सोचने लगा, शाम के बारे में सोचने लगा मैं, क्या मैं हकीकत में खाना लेके वापस आऊँगा, या कल की तरह आज भी हमारा हाल होगा कि हम खाली हाथ वापस आएंगे। लेकिन हमारे जाने के कुछ मिनट बाद ही मैं एक दरख्त के साए में बैठ गया, क्योंकि हमारे कदम अब चलने के काबिल नहीं रह गए थे, क्योंकि हमारा पेट खाली था, मैं भूखा था और हम में हरकत करने की ताकत नहीं रह गई थी। 1 मीटर भी हमें चलने की ताकत नहीं रह गई थी। मैं आते जाते हुए मुसाफिरों को देख रहा था सिर्फ, और गौर कर रहा था उनके चेहरों में। अचानक सा मैंने एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ मुझे सुनाई दी गई। मैंने देखा कि वो हमारे सामने खड़ा है और मुस्तकिल वो भौंक रहा है। कुछ देर के लिए मुझे ताज्जुब हुआ, फिर मैंने गौर से उसको देखा तो मुझे नज़र आया कि वो तो ऊपर देख रहा है। मैंने ऊपर जब नज़र किया तो देखा कि ऊपर एक बड़ा सा सांप है जो मेरी तरफ खिसकते हुए आ रहा है, और वो अपने मसमूम दांत, जहरीले दांत डसने के लिए निकाल रहा है। फिर मैं अपनी जगह से तेज़ी से हटा, और मेरी खुशकिस्मती थी कि सांप दरख्त के ऊपर चढ़ गया, और जब कुत्ता ने उस पर भौंका तो मेरे पास नहीं आ सका। अब कुत्ते ने भौंकना छोड़ दिया था। मैंने उसको देखा और मैं उसका शुक्रगुजार हुआ, क्योंकि कुत्ते ने मेरी जान बचाई। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या होता जबकि मैं यहाँ अकेला था, अगर कुत्ता नहीं भौंकता। अगर सांप मुझे डस लेता तो मैं अपने लिए दवा कहाँ से लाता। अगर मेरी मौत ना होती तो मैंने अपने हाथ एक शुक्राने के तौर पर, शुक्रिया अदा करने के तौर पर कुत्ते के सर पे रखा। कुत्ता अचानक सा वो मेरे साथ फेमिलियर हो गया। वो अपना सर मेरे लिए हिलाने लगा और वो मेरा हाथ चाटने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने अपने हाथ खींचा इस डर से कि उसके जरासीम और बीमारी मुझ में सिरायत ना कर जाएं, और मुझे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। फिर मैं उसी वक्त चल पड़ा। उसके बाद मैंने अपने पीछे कुछ कदमों के चाप सुने। फिर मैंने देखा तो देखा कि वही कुत्ता है। मुझे नहीं पता कि उस कुत्ते को मुझसे इतना लगाव क्यों हो गया, जबकि मैंने उसको इससे कुछ देर पहले ही मैंने उसको देखा है। मैंने अपने दिल ही दिल में कहा कि मुझे
उसे साथ ले जाना मुमकिन नहीं है। अगर उसे साथ ले जाऊंगा तो उसके खिलाने के लिए कहाँ से लाऊंगा, जबकि हमें ही खाने के लिए नहीं मिलता है। तो फिर मैंने अपने हाथ में एक डंडा लिया और मैंने उस डंडे को उसके तरफ मारा, ताकि, और उसके बाद मैं दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया छुपने के लिए, और कुत्ता उसी डंडे की तरफ बढ़ा और मैं उससे छुप गया। लेकिन मैं अब ज़्यादा दौड़ नहीं सकता था। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, इस बात को श्योर बनाने के लिए कि वो अब कभी नहीं लौटेगा। उसके बाद मैं बाज़ार चला गया, जो कि हमारे घर से कुछ मीटर दूर थे, और मैं किसी भी काम की तलाश में लग गया, चाहे हमें कोई गाड़ी धोने का काम मिल जाए या कोई भी काम मिल जाए। और मैं लोगों से काम के बारे में पूछने लगा, लेकिन एक आम दिनों की तरह मुझे यही जवाब मिलने लगा कि कोई काम नहीं है यहाँ। फिर मैं थोड़ी देर बैठा और मैं थक गया था, मायूस हो गया था। मैं अपने अब्बू, अपने भाई के, अपनी बहन के बारे में सोचने लगा। कुछ ही मिनट गुजरे होंगे और मैं इसी थकन में था और मैं हरकत भी नहीं कर सकता था। मैंने अपने पेट के खाली होने की आवाज़ मैंने सुनी, तो मैंने लोगों को देखा कि लोग हमारे तरफ देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा और अपने काम में लग गए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देख करके मुस्कुराया और हंसने लगे, और कुछ लोगों ने मेरी परवाह नहीं की। उस वक्त मुझे अपने आप पर रहम आया। उसके बाद मैं किसी दूसरी जगह चला गया। जब मैं जा रहा था तो पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया, किसी शख्स की, जो पुकार रहा था, ए मेरे भाई थोड़ा रुको रुको। मैं मुड़ा तो देखा कि 40 साल की उम्र का एक आदमी है, और वो काले रंग का कोट पहना हुआ है, और उसके जूते भी काले हैं, पैंट भी काले हैं, और उसके चेहरे मोहरे से पता चल रहा था कि बहुत ही वो साफ सुथरा रहने वाला आदमी है। फिर उसके बाद मैं रुका और मैं ताज्जुब करने लगा। उसने मेरे सर से पाँव तक देखा एक नज़र से। उसके बाद मुझे कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम भूखे हो, ए लड़के, मुझे लगता है तुम भूखे हो। क्या ख्याल है अगर हम लोग वो रेस्टोरेंट चलें और एक साथ खाना खाएं? मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे बुशरे से ये नहीं जाहिर हो रहा था कि वो बहुत ही सखी और करीम शख्स है, जबकि ये ज़रूर लग रहा था कि वो किसी मालदार तबके से ताल्लुक़ रखता है, और उसके आव भाव से लग रहा था कि वो बहुत ही रिच आदमी है। मुझे तो खाना खाने की ज़रूरत थी, लेकिन उसी वक्त सेम टाइम मुझे उससे ताज्जुब भी हो रहा था। मैंने कहा कि मैंने कहना चाहा कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है, मैं खा तो लूँगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो आदमी मुस्कुराया और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा और मुझे बगल गिर कर लिया, और मुझे कहने लगा कि ताज्जुब मत करो, मुझसे ताज्जुब मत करो और डरो मत, मैं तुम्हारे चचा समान हूँ, मैं तुम्हारे चचा की तरह हूँ। मैं वहाँ था, जबकि जहाँ से तुम निकले हो मैं वहीं था। तो चलो हम लोग करीब के रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तुम मेरे बेटे की तरह हो। तो चलें, आज यहीं तक। इंशाअल्लाह हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जो आगे है इस नावल में।